जिंदल सिटी में दीवार को लेकर पनपा बवाल लगातार जारी है। जिंदल सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य सुरक्षा की दृष्टि से जिंदल सिटी की बाउंड्री में दीवार बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। ये अनशन बीती देर शाम से आरंभ होकर अब तक लगातार जारी है। आरडब्ल्यूए के प्रधान पूनम चहल के नेतृत्व में जिंदल सिटी में रहने वाले लोग धरने पर बैठ गए हैं। आरडब्ल्यूए द्वारा किए जा रहे धरने और किए जा रहे रोष प्रदर्शन के समर्थन में युवा जसपा नेता और कुरुक्षेत्र से जसपा विधानसभा प्रत्याशी रहे योगेश शर्मा ने भी रोष प्रदर्शन किया और रोष प्रकट करते हुए कहा कि जिंदल सिटी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की हालत पिछले कई वर्षों से इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं। कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बावजूद इसके इस सड़क की कोई सुध नहीं ली गई और न ही इस सड़क का निर्माण किया गया और न ही इसके खड्डे भरे गए। और अब जब सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ लोग जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन को खरीदकर कॉलोनी काटने की तैयारी में हैं, तो जिंदल सिटी के ही रास्ते को इस्तेमाल करके यहां रहने वाले लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता सतीश गर्ग ने भी धरना प्रदर्शन कर रहे आरडब्ल्यूए के सदस्यों को अपना समर्थन दिया और वे भी धरने पर बैठे। आज इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के भी आरडब्ल्यूए द्वारा किए जा रहे रोष प्रदर्शन में पहुंचने की संभावना है। यहां बता दें कि जिंदल सिटी में आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जा रही दीवार को लेकर सोमवार की शाम को विवाद पैदा हो गया था। ये विवाद जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन के मालिकों और आरडब्ल्यूए के सदस्यों के बीच हुआ। आरडब्ल्यूए द्वारा जिंदल सिटी के भीतर टी पॉइंट पर सुरक्षा की दृष्टि से दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था ताकि कोई भी जानवर या फिर असामाजिक तत्व साथ लगती जमीन के रास्ते जिंदल सिटी में प्रवेश न कर सके। वहीं दूसरा पक्ष इस दीवार के निर्माण को अवैध बताकर इस निर्माण कार्य को रुकवाने हेतु पुलिस दल लेकर पहुंच गया, जिससे विवाद और बढ़ गया और जिंदल सिटी की आरडब्ल्यूए ने भी डायल 112 के माध्यम से पुलिस बुला ली। इस विवाद को सुलझाने हेतु पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया गया ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके। बीती देर शाम आरडब्ल्यू के सदस्य इस दीवार को बनवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आरडब्ल्यूए की प्रधान पूनम चहल ने बताया कि कोर कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके अनुसार धरने की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल ये धरना लगातार जारी रहेगा। जिंदल सिटी आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने बताया कि जब उन्होंने ये प्लॉट लिया था तो उन्हें यही बताया गया था कि जिंदल सिटी में एंट्री और एग्जिट के कुल 2 ही प्रवेश द्वार हैं। ऐसे में अब जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन के मालिक इसी जिंदल सिटी से ही अपनी जमीन का प्रवेश द्वार बनाना चाहते हैं, जो कि गलत है और जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन के आगे दीवार बनाने की मांग लगातार की जा रही थी और जब सोमवार को दीवार बनाने का काम शुरू होने लगा तो कुछ अज्ञात लोगों ने इस कार्य में रुकावट पैदा करते हुए इस काम को रुकवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया था ताकि इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। ऐसे में जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों ने इस मामले और इस दीवार के निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का रास्ता चुन लिया है। इस मौके पर डॉक्टर केसी रल्हान, धर्मेंद्र मोर, राजेश चावड़ा, योगराज, करम सिंह, डॉक्टर सतेंद्र, डॉक्टर बीके कौशिक, विजय सिंह डुल सहित सैकड़ों जिंदल सिटी के रहने वाले निवासी धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। वहीं इस मामले में जब दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि हरदीप संजू से इस मामले में बातचीत की गई, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार ही काम करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस जमीन की खरीद और बिक्री में विधायक सुभाष सुधा का कोई भी रोल नहीं है। कुछ लोग बेवजह विधायक का नाम इस मामले से जोड़ रहे हैं। यहाँ बता दें कि जिंदल सिटी, जिसे शहर का सबसे पॉश एरिया भी कहा जाता है, इसी जिंदल सिटी में लगभग 500 से अधिक प्लॉट हैं, जिनमें 300 से अधिक परिवार रह रहे हैं। जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा प्रति माह मेंटेनेंस चार्जेस भी अदा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 500 गज में रहने वाले मकान मालिक को लगभग 4900 रुपए त्रैमासिक, 350 गज में रहने वाले मकान मालिक को 3200 रुपए त्रैमासिक और 250 गज में रहने वाले मकान मालिक को 2500 रुपए त्रैमासिक मेंटेनेंस चार्जिंग अदा करना पड़ता है। मैम, जो ये आज प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन, ये किस विषय में किया गया? देखिए सर, हमारे पीछे ठेका लगता है और हमारी जिंदल सिटी की, कुरुक्षेत्र ग्लोबल सिटी की बाउंड्रीज कहीं से बनी है, कहीं से अधूरी है। पीछे हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी 15 अगस्त को, तो उसमें विचार विमर्श के बाद ये संज्ञान लिया गया कि अधूरी पड़ी बाउंड्री वॉल से सिक्योरिटी इश्यूज और ब्यूटिफिकेशन के जो कार्य अधूरे उनको पूरा करना है।
हम समय समय पर मीटिंग करते हैं कंपनी के साथ और हम उनको ईमेल्स और आग्रह करते हैं और काम भी चलते रहते हैं। हमारा रूटीन ऑफिस वर्क है सर ये। तो अभी कुछ दिनों पहले सर जो है एक महिला के साथ भी हमारे अनजान व्यक्ति इधर उधर से आके उन लोगों ने ड्रिंक वगैरह कर रखा था। एक FIR भी लॉन्च हुई है हमारी। तो फिर से रेजिडेंट ने हमें एक पत्र लिखा कुछ दिन पूर्व और हमारे ऊपर एक दबाव बनाया गया पारिवारिक तौर से, लाड प्यार से कुछ भी कह लीजिए, कि भी 4 दीवारी को पूरा करवाया जाए, क्योंकि आवारा पशु, अनजान व्यक्ति, आवारा कुत्ते आते हैं तो उनसे पार्क्स की ब्यूटिफिकेशन ख़राब हो रही है। और कुछ लोग वहाँ पर कई बार बैठ के देखा गया है कि दारू और कुछ उल्टा सीधा सामान खाते पीते पाए गए और वहीं पर फेंक जाते हैं, जो एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब करता है। तो सर उसी बात पर संज्ञान लेते हुए हमने इधर दीवार बनवानी शुरू की इस पोर्शन पे। तो सर हम लोग आराम से, हमारे मन में कुछ ऐसी शंका नहीं थी कि हम कुछ गलत ठीक करें, हम अपनी बाउंड्री में अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमें ये भी पता कि हर झगड़े का, हर चीज़ का हल बातचीत से ही होता है। तो सर हम लोग अपने कार्यों में व्यस्त से, पूरी सोसाइटी अपने अपने वर्क प्लेस पे या घर पे जैसे भी जो भी था, एक आम जनजीवन चल रहा था सोसाइटी में। हमारे कुछ बुजुर्ग यहाँ पर मंदिर परिसर में बैठे अपना भजन कीर्तन कर रहे थे या अपने आराम से बैठे थे। 2 गाड़ियाँ हमारी सिक्योरिटी तोड़ती हुई आती हैं, हमारे पास प्रूफ्स हैं, कैमरास लगे हैं हमारे गेट पे। तो वो इधर बैठ के थे, उन्होंने सोचा कि शायद यही दीवार वगैरह बनवा रहे, तो उन्होंने उनको गाली गलौज और ऐसे डराना धमकाना, धमकियाँ दी, जान से मारने की धमकियाँ। वो तो उम्र का तकाजा कह लीजिए या उनकी मैच्योरिटी कह लीजिए, लाइफ देखिए, उन्होंने अपना रखा कि भाई मतलब उस झगड़े को इतना नहीं बढ़ाया कि वहाँ पर कुछ खून खराबा ना। फिर जैसे तैसे रेजिडेंट्स में मैसेज गया, हमारे पास भी, हम सब इकट्ठे, हमने 112 डायल किया, हमने पुलिस को बुलाया। हम तारीफ़ करते हैं पुलिस प्रशासन की कि बहुत तत्परता के साथ वो आए और आकर के यहाँ बीच बचाव किया। परंतु 100 लोगों के बीच में हमारे बाकी जो बुज़ुर्ग हैं, हमें भी और सभी को मतलब धमकियाँ दी गई खुलेआम की जान से मार देंगे, तुम्हें देख लेंगे। मुझे भी बोला गया आपको उठा ले जाएंगे, देख लेंगे। और हमें 1-2 घंटे ही कल पहले पता लगा कि इधर देखिए अभी भी फसल उग रही है, कि इधर एग्रीकल्चर लैंड है या CLU या कॉलोनी कटी है। हम हर एक सरकारी पत्र का रिस्पेक्ट करते हैं और हम हर भारत के नागरिक की बराबर सम्मान, हम संविधान में हमारी पूरी मतलब कि हमारी आस्था है और हम सबका सम्मान करते, बदले में हम भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा चाहते हैं। तो सर जैसे तैसे पुलिस पक्ष ने समझौता, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एक समझौता पत्र तैयार किया, हमने उस पर भी दस्तखत किए। परंतु मतलब जिस हिसाब से रात को 10 बजे तक भी फिर भी गाड़ियाँ इधर से प्रॉपर्टी डीलर्स आते रहे, फीते मारते रहे, नापते रहे, तो सर बड़ा एक मतलब चिंतापूर्वक और पैनिक वाला माहौल सोसाइटी में आप देख सकते हैं। और सर ठीक है, आप हमारे पड़ोसी बनने जा रहे हैं, ढंग से बनिए, लोकतंत्र में हमारी गहरी आस्था है, न्याय प्रणाली का हम उसमें पूरी आस्था रखते हैं और जो भी प्रशासन हमें जिस तरह के भी मतलब जो भी इस मसले पर फैसला सुनाएगा हम उसका सम्मान करेंगे और हम उसको मानेंगे। परंतु ऐसे आकर के इस तरह से मतलब धमकियां देना, ये अभद्र व्यवहार करना सर ये अशोभनीय है और बहुत चिंताजनक है और हम इसके प्रति अपना रोष। जिन लोगों ने मैडम कल धमकियां दी या गाली गलौज हमारे पास गाड़ी नंबर है, किसी की शिकायत दर्ज कराई गई? हमने पुलिस को दिया सर, बाय हैंड इधर ही 112 पे हमने डायल किया, हमने उनकी गाड़ी नंबर नोट किए और वीडियोस हैं कल जब से मीडिया आ रही है हम उनको बता रहे हैं सर, जितना हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं। तो मैम जब आप प्रदर्शन में बैठे हैं, हमारी मुख्य मांग क्या है? सर हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी बाउंड्री वॉल, हमें नहीं पता जब तक उनका प्रूव नहीं होता, हमारा प्रूव नहीं होता, ये बाउंड्री वॉल निकालनी चाहिए सर। जिस दिन जो भी सरकार के रूल्स आएंगे, इश्यूज जैसे जैसे आते रहेंगे 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, इसको तोड़िए, इसको मिलाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। हम विकासशील भारत के नागरिक हैं, हमें पता है, हमें अच्छा लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, हमारा भाईचारा बढ़ेगा, हमारी बराबर में कॉलोनी आएगी, बट इस तरह से तो नहीं। तो इस प्रदर्शन की रूपरेखा क्या तैयार की गई, कब से कब तक रहेगा? सर अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग बैठेगी, उसके बाद जैसे आदेश आएंगे वैसे प्रदर्शन चलता है। हाँ जी, कल अं इतने बैठे, साड़ी ड्यूटी लगी हुई इतने बैठना है। अं कल बैठे 5-6 आदमी, उस टाइम बाकी आदमी लंच पर चले गए, अं दूर है इतने, इधरों आए आदमी गुंडे आए गड्डियां लैके, हुण सानू नहीं पता कौन आदमी ही, इत्थे आके उन्होंने सानू धमकियां दित्तियां कि पेड़ किसने काटे है, हैच कटा रहे हैं अपने, अं तो पेड़ कटाए नहीं, किस लिए अं द्वार कट रहे हैं अपनी, द्वार नहीं आप कर सकते, ये है वो है। चलो अं बोले नहीं, 2 आदमी बैठे ही, मुड़ के उन्होंने पुलिस पता नहीं पहले ही कह के आ गए पुलिस नूं, पिछे पुलिस आ गई गड्डी लैके, उन्होंने सानू पूछा पछा ये लठ किस लिए रखे हो, इन्होंने हैज कट्टी डंडे कढ़ के रखे इधर, ठीक है, इन्होंने कहा इन्होंने साढ़े वास्ते रखे है। चलो बोलते रहे, कुछ नहीं बोले, पुलिस वाले ने साढ़े नाम लिखे 2 आदमियों के, कोई गल नहीं, अं कह जो लिख के
फिर इतने मैडम आ गए, मैडम ने फिर 112 नंबर पर फोन कराया, फिर प्रशासन आ गया। काफ़ी इतने बोल बुलारा होया, बहुत धमकियां दी उन्होंने सानू भी तुहानू गोली नाल मारांगे, फलान करांगे, असीं रस्ता लेना ही लेना। असीं कहा रस्ता कितना ले लोगे तुसीं, जो रस्ता है ही नहीं, असीं रस्ता नहीं देखते, बस असीं तो पूरा विरोध करांगे। योगेश जी, आप जैसे सत्तासीन सरकार का हिस्सा है, कुरुक्षेत्र में आए दिन नई नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, शहर कॉलोनियों में बदल रहे हैं और नए नए विवाद भी हो रहे हैं। ऐसे में जब जिंदल सिटी और नज़दीक की ज़मीन में विवाद हुआ, इसमें अब इनका प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके? पक्ष और विपक्ष तो एक अलग बात है, परंतु कुछ लोगों के दिमाग में जब सत्ता का नशा इस तरीके से हैवी हो जाए कि उसको लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या उनके जो अधिकार हैं उनके हनन के लिए वो तानाशाहीपूर्ण जो रवैया अपनाया, और जिस प्रकार से हमारी बहन ने बताया कि यहाँ के बुजुर्गों के साथ गाली गलौज की गई और इन बहनों को धमकाया गया, और इतना तक कहा गया कि या तो आपके घर में जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनका हम पुलिंदा बांध देंगे, आप लोगों को यहाँ को उठा के ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को और उन लोगों के आका को मैं कहते हुए इस चीज़ में कोई गुरेज नहीं करता, ये ज़मीन विधायक ने खरीदी है और मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं कहते हुए। आप सबसे पहले मेरे घर में 4 कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं। दूसरी बात, ये लोग यहाँ रहने के लिए आए शांतिपूर्ण माहौल के अंदर, और विधायक होने के नाते, और एक मेरा भाई जो यहाँ आया था वो भी शहर का मोजीज एमसी है, ऐसे लोगों के द्वारा हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे भाइयों को धमकाना, यहाँ कोई तालिबान नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है और पूरे विश्व में इसको एक धर्म नगरी और बड़ा शांति प्रिय है। दूर दूर से राजेश जी लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं शांत एरिया समझ के, ना कि इस तरीके की धक्काशाही देख के। अभी मैं बुजुर्गों के बीच बैठा था, उनकी एक ही वर्डिंग थी कि कल की इस बात से सभी के अंदर एक भय का माहौल है कि कल को कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार वो गाड़ियाँ गेट तोड़ के अंदर आई तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते उनका फर्ज बनता है, कोई बात है बातचीत करें लोगों से आके, उनके उन्हीं के तो हैं, इन्हीं के बनाए हुए वो हैं, लोग भी उन्हीं के हैं, आपस में बैठ के बातचीत करें। परंतु अगर आप इस तरीके की धक्काशाही करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका विरोध नहीं होगा। आप यहाँ पैर रख के दिखाएं, सबसे आगे मैं खड़ा मिलूँगा और इस दीवार को भी करवाएंगे। देखिए, फाइनल डिसीजन जो RWA यहाँ की करेगी वो लेंगे और जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे। परंतु एक विश्वास मैं हमारी बहन को भी दिलवाता हूँ और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, किसी भी प्रकार की धक्केशाही यहाँ ना तो सहन करी जाएगी, और जो आदेश मेरे लिए होगा मैं सबसे आगे खड़ा मिलूँगा। तो यहाँ के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन से बात की गई है? आप पुलिस प्रशासन से किस तरीके की उम्मीद कर लेंगे? वही पुलिस प्रशासन आके उनके सामने वो धमका रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन अंधा है? जब लोगों की सड़क पे डेथ होती है वहाँ जाके पुलिस प्रशासन नहीं देखता? उस सड़क को बनवाने के लिए कभी पुलिस प्रशासन ने जोड़ नहीं लगाया या विधायक ने जोड़ नहीं लगाया? अपनी कॉलोनी खरीद ली इसको सुविधा देने के लिए ताकि बड़े मनमान्य दामों में इसको बेचा जाए, उसके लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे जनता के प्रतिनिधियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और मैं दोबारा से आपकी बात की, हम सत्ता में हैं, सत्ता है चंडीगढ़ में। अगर कुरुक्षेत्र में आप तानाशाही अपनाओगे तो हम ऐसी सत्ता के कोई भागीदार नहीं।